हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अंतरा पे। दोस्तों, मैं हूँ अंतरा बेलवाल और आज हम लेके आए एक नए क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ये फ्रैक्शन की फर्स्ट क्लास है, ऐसे सेकेंड और थर्ड क्लास भी आएगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, देन हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर का आइकन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इसे आपको प्रेस कर देना है। दोस्तों, आपने पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाया होगा। तो पिज़्ज़ा जैसे जब हमें पिज़्ज़ा मिलता है तो वो पिज़्ज़ा हमें पूरा राउंड में नहीं मिलता है। मीन्स राउंड तो होता है पिज़्ज़ा, लेकिन उसकी हमें पीसेस मिलती है। जैसे मान लीजिएगा कोई पिज़्ज़ा है इस तरह से और उसको कट किया होता है पीसेस में, लाइक दिस। तो अगर ये पिज़्ज़ा है कोई, तो ये कितने पीसेस में कट कर रखा है? 6 पीसेस में, 1 2 3 4 5 6 पीसेस में ये कट कर रखा है। ठीक है। ऐसे अगर आपने देखा होगा तो कोई मान लीजिएगा हमारे पास कोई चॉकलेट है, एक चॉकलेट है हमारे पास, दो दोस्त हैं। अब वो चॉकलेट, एक चॉकलेट है तो कैसे खाएंगे दो दोस्त? तो हम क्या करते हैं, बचपन में जब हम छोटे रहते थे तो चॉकलेट उस समय हम तोड़ के बांट के खा लेते थे। तो मान लीजिएगा हमारे पास कोई एक चॉकलेट है ऐसी बड़ी सी और हमें इसे दो लोगों में बांटनी है। अब एक चॉकलेट है तो ऑब्वियसली हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे इसके। तो कितने पार्ट हो गए इसके? 2 पार्ट्स। ऐसे अगर आपने देखा होगा तो जब भी हम तरबूज खाते हैं, मान लीजिएगा तो कोई तरबूज है और तरबूज हमें खाना है, तो पूरा तरबूज तो खाते नहीं, उसे भी हम क्या करते हैं, पीसेस में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हम फ्रैक्शन के बारे में कह सकते हैं कि कोई पूरी चीज़ और उस चीज़ का हम जब उसे पीसेस में डिवाइड करते हैं, यानी पीसेस में उसके भाग करते हैं, हम अलग अलग भाग करते हैं, तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। मीन्स पूरी चीज़ के जब हम पीस करते हैं और पीस करके उसके डिवाइड कर देते हैं उस चीज़ को, उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे? फ्रैक्शन तो हमें पता चल गया कि पूरी चीज़ का जब हम पीसेस में उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन लिखेंगे कैसे इस फ्रैक्शन को? सपोज दैट हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लाइक दिस रेक्टेंगल है। अब हम इस रेक्टेंगल के कुछ पार्ट कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, लाइक दिस। हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 1 2 3 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब क्या है कि हमें इस पार्ट को लिखना है। तो ये पूरे पार्ट हमारे पास कितने हैं? 4 लिख दिया। अब इसको लिखना है तो इसको 1 लिखेंगे। अब ये पूरे कितने हैं? 4 हैं। हमें इस पार्ट को लिखना है तो ऐसे 1 लिख देंगे। अब ये पूरे 4 है और हमें इस पार्ट को लिखना है तो 1 लिख देंगे। और अगर हमें इस पार्ट को लिखना है तो लाइक दिस, वी हैव टू राइट लाइक दिस। अब क्या होता है कि ये जो लाइन है इसके लिए बोलते हैं हम अपॉन, इस लाइन के लिए बोलेंगे अपॉन। अब इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे इसे? डिनोमिनेटर, यानी हिंदी में इसे कहते हैं हम हर। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, और हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं हम अंश। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अंश, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हर, और जो ये बीच की लाइन होती है इसे कहते हैं हम अपॉन। ओके, चलो अब हम आगे देख लेते हैं क्या फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे हम इन्हें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों के प्रकार। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइप्स का भिन्न है हमारे पास, जो फ्रैक्शन है फर्स्ट टाइप का, वो है उचित भिन्न, यानी जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है? जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा हो और न्यूमिनेटर छोटा हो, इस टाइप की भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे ये डिनोमिनेटर है, ये 6 है और न्यूमिनेटर हमारा 3 है, तो 6 बड़ा है 3 छोटा है, इस प्रकार के भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और सेकंड है हमारे पास अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, इस टाइप के भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 5
अपॉन 2। तो यहाँ पर 2 छोटा है जो कि डिनोमिनेटर है और 5 बड़ा है जो कि न्यूमिनेटर है। तो इस टाइप की भिन्न को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास है थर्ड की भिन्न जिसे हम कहते हैं संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3/5। तो इस टाइप की जो भी भिन्न होगी इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। जैसे यहाँ पे है 3 सही और 4/2, 6 सही और 3/4। इस टाइप की जितनी भी भिन्न होगी इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो इस तरह से, जैसे 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, 13/5। इस तरह से 5 2 जा 10 और 10 और 3 13, 13/5। इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों 4 टाइप की जो भिन्न है हमारे पास वो है इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जब हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो 1 हो और जो डिनोमिनेटर है वो कोई भी संख्या हो, जैसे 2 हो गए, 5 9, इस तरह के जब भी हमारे पास भिन्न होती है इसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है वो है डेसिमल फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न क्या होती है, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ऐसे करके जब नंबर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर हमारे पास हो सकता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में हमारे 10 100 1000 ऐसे नंबर होंगे तो उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब दोस्तों जो हमारे 6 नंबर के फ्रैक्शन है वो है बेतुक्रम भिन्न यानी रिवर्स फ्रैक्शन। अब रिवर्स फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2/4, तो इसी को जब हम पलट के लिख देंगे, जैसे ये 4 जो है डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो 2 है हमारे न्यूमिनेटर में था ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है इसे हम कहते हैं रिवर्स फ्रैक्शन। रिवर्स का मतलब यानी व्युत्क्रम का मतलब कि उसे पलट देना, भिन्न को पलट देना, इसे हम कहते हैं रिवर्स फ्रैक्शन। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। Thank you for watching and don't forget for like, share and subscribe. Thank you guys.